जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्श रखी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आगे गुरु जी की महिमा, कल्याण, अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी। संगत जी, गुरुजी महाराज वो दिव्य प्रकाश रोशनी हैं जो पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक दोनों को प्रकाशित कर रहे हैं। संगत जी, उस प्रकाश की थोड़ी सी किरणें हम सभी गुरु परिवार की संगत पर भी है, जो कि हम गुरुजी महाराज के चरण कमलों में हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना अदा करती हूँ। संगत जी, अगर आज की डेट में कोई मुझे पूछे कि आपने क्या ईश्वर को देखा है, तो संगत जी मैं कहूँगी हाँ जी, मैंने ईश्वर को देखा है, महसूस किया है और उनके दिव्य चरण कमल छुए हैं। संगत जी, गुरु जी से मैंने रूबरू बात की है। संगत जी, गुरु जी टेलीपैथी के जरिए अपनी संगतों को हमेशा दर्शन देते हैं। कल एक संगत ने कमेंट करके मुझे पूछा कि गुरुजी के दर्शन हम कैसे पा सकते हैं। संगत जी, गुरुजी के दर्शन ये भी हमारे हाथ में हैं, लेकिन संगत जी देखिए, परमात्मा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। बसंत संगत को भी ये होना चाहिए कि परमात्मा को हम अपने वश में कैसे कर सकते हैं। संगत जी, बच्चा जो होता है वो माँ के बिना एक पग नहीं रख सकता, क्योंकि उसे माँ चाहिए ही चाहिए। उसी तरीके से जैसे संगत को ईश्वर की ज़रूरत है, ऐसी ईश्वर को भी संगत के अपार प्रेम की ज़रूरत है, और वो प्रेम हम ही प्रभु को दे सकते हैं। जब हम गुरुजी महाराज से प्रेम करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, तो संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और दर्शन भी देंगे। संगत जी, बसल देखने वाली बात ये है कि हम गुरुजी को कितना महसूस करते हैं। संगत जी, टेलीपैथी के जरिए भी गुरुजी बात करते हैं। वो आपको दर्शन देते हैं, अपने होने की प्रेजेंस फील कराते हैं। संगत जी, गुलाबों की खुशबू जो है वो अगर मुझे आ रही है तो मेरे साथ में खड़े हुए इंसान को बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि गुरुजी हमें जिस संगत को अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं उसी को करवाएंगे। और संगत जी, कितनी बार हुआ जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मुझे बहुत गुलाबों की खुशबू आती है, और मेरे साथ जो संगत गई हुई होती है, मैं उनसे पूछती हूँ आंटी आपको आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। अंकल आपको आ रही है? नहीं। और कभी कभी तो संगत जी ऐसा होता है कि जो संगत मेरे साथ गई हुई है वो मुझे कहते हैं कि आंटी आपको गुलाबों की खुशबू आ रही है, बहुत आ रही है, लग रहा है गुरुजी आसपास है। और संगत जी, उस अनुभव को महसूस करना अपने आप में बहुत अद्भुत होता है। संगत जी, असंख्य शब्द वर्णन भी अगर गुरुजी के लिए करें तो वो भी कम है। इतनी महिमा, इतनी अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी की हम पे है। संगत जी, प्रभु पता नहीं गुरुजी ने कितने रोग कष्ट संगतों के अपने ऊपर लिए हैं, कितने। संगत जी, वो दयावान, कीर्तिवान, महापुरुष, ज्ञानी जो अपनी संगत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। संगत जी, रिसेंटली अभी कुछ दिन का ही मैं आपको बताती हूँ, कुछ दिन का ही मेरा एक छोटा सा सत्संग है, बहुत छोटा सा है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, हमारे यहाँ पे मंथली सत्संग होते हैं गुरुजी के। मंथली भी हो जाता है, वीकली भी हो जाता है, कभी कभी जिस संगत पे गुरुजी की कृपा होती है तब सत्संग हो जाता है। संगत जी, कल मैं 30 नवंबर को राजू अंकल हैं, उनके यहाँ सत्संग था, तो मैं वहाँ गई थी सत्संग में। 5:30 से सत्संग शुरू था। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास पहुँचती हूँ
तो मेरा मानना ये है कि गुरु को कभी वेट नहीं कराना चाहिए, गुरु जी के आने से पहले हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। और संगत जी, हर बार की तरह मैं ऐसे ही मैंने कल भी किया, लेकिन संगत जी कल कुछ अलग ही बात थी, ये गुरु जी की लीला थी। संगत जी, मैं सत्संग में पहुँची। सत्संग में पहुँचने के बाद मैंने देखा अभी कोई संगत नहीं आई, तो वहाँ पे एक चेयर पड़ी थी, मैं वहाँ जाके बैठ गई। संगतों का आने का वेट करने लगी और गुरुजी के आने का वेट करने लगी। संगत जी, धीरे धीरे संगतों का आना शुरू हुआ। वहाँ पे एक आंटी आके बैठती हैं और एक आंटी आके बैठती है और वो ज़मीन पे बैठ जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ये आंटी यहाँ बैठी है तो मैं भी इनके पास ही बैठ जाती हूँ। तो संगत जी, चेयर से उतर के मैं आंटी के बराबर में बैठ गई। तो वो आंटी मुझे कहती है, जबकि वो मुझे जानती ही नहीं है, मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। संगत जी, बड़े अचंभे की बात है, वो आंटी जाके गुरुजी महाराज के बिल्कुल पास में बैठ जाती हैं और वो आंटी मुझे कहती है, सोनिया आंटी आप इधर आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ गुरुजी के पास। मैं बड़े अचंभे में पड़ गई। मैंने कहा, मैंने तो अभी तक किसी को अपना नाम भी यहाँ नहीं बताया, ना ये मुझे जानती हैं ना मैं इनको जानती हूँ, इन्होंने मेरा नाम कैसे लिया। और संगत जी, वो आंटी जहाँ मुझे उन्होंने बिल्कुल गुरुजी महाराज के करीब बिठा दिया, जहाँ गुरुजी का दरबार लगा था। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब तक मुझे कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आई, कोई भी गुलाबों की खुशबू मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। संगत जी, जब गुरुजी का वेलकम बैंड बजा, उसके बाद संगत जब गुरुजी गद्दी पे विराजमान हो गए, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतनी गुलाबों की खुशबू, इतनी गुलाबों की खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती, पूरा कमरा गुलाबों की महक से भर गया। संगत जी, जिन आंटी ने गुरुजी के पास मुझे बिठाया था, वो मुझे अपना सत्संग सुनाती हैं। कहती है, मैं आप कब से जुड़े हुए हो गुरुजी से? तो मैं उन्हें बोलती हूँ, हमारा तो जन्मों जन्मों का नाता है गुरुजी से, जानी जहान है, पता नहीं कब से गुरुजी महाराज ने अपने चरण कमलों से हमें जोड़ रखा है, लेकिन रूबरू हम गुरुजी के इस मनुष्य चोले में हो रहे हैं बस। तो आंटी कहती है कि मैं पहली बार आई हूँ सत्संग में और पहली बार मैं जुड़ी हूँ और मेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया था, उनका एक पैर कट गया है और मेरा कोई अनुभव नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये है कि इनसे जुड़ने के बाद ना मुझे शांति बहुत है। मैं परेशान रहती थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन जब से मैं इनके बारे में मैंने सुना, तब से मुझे सुकून शांति मिली। मतलब एक ज़िंदगी जो उथल फुथल की तरह चल रही थी, वो कहीं ना कहीं आके ठहर गई है। जो कभी मन इधर भागता था उधर भागता था, अब वो मन एक तरफ आके टिक गया है। कहती हैं, मुझे सत्संग में बुलाने वाले भी ये गुरुजी महाराज हैं। कह रही, अब मैं सिर्फ बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ आंटी कि मेरा जो भी देखना है, जो भी करना है, ये मेरे दाता बैठे, मेरे ईश्वर बैठे, ये अपने आप संभालेंगे। संगत जी, मैंने उन आंटी को कहा, आंटी आप बिल्कुल सही जगह आई हैं, आपका कल्याण करना है गुरुजी ने, इसलिए उन्होंने आपको जोड़ा है। कहती है, सोनिया आंटी, मेरे को बिल्कुल ये महसूस नहीं हो रहा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। कहती हैं, जब मेरे पति का पैर दोनों एक्सीडेंट में कट गए थे, तब सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी एक बेटी है और वही नौकरी करती है, उसी के घर के खर्चे से हम लोग रहते हैं और मेरे पास आंटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मेरा मकान भी किराए का है, मेरे पास कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी पैसा कुछ नहीं है। जो दाल रोटी में मतलब बच्ची कमा रही है, उसी से हमारा घर का गुजारा चलता है। आंटी बड़े परेशान रहती थी, मैं बड़ी ज़िंदगी में उथल फुथल रहती थी। कुछ दिन पहले ही मैं किसी संगत के द्वारा इनके बारे में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि सत्संग में चलोगी, तो मैंने हाँ भर दी। और जब सत्संग में मैं आई तो आंटी, मेरे को नहीं पता मुझे क्या हुआ, अपने आप जो मेरे मन में उथल फुथल थी वो शांत हो गई। कह रही, आंटी मैं सत्संग में बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उन्होंने बड़ा शुक्राना गुरुजी का किया और उन्होंने ये भी कहा
कि आंटी मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे को लगता है कि मेरे साथ अब सब कोई है, पहले कोई नहीं था, अब सभी लोग मेरे साथ हैं। संगत जी, ये गुरुजी महाराज की लीला है, ये है गुरुजी महाराज को आत्मसमर्पण। और आंटी ने साफ सीधे शब्दों में मुझे जाते हुए भी, जब सत्संग खत्म हो गया, जाते हुए भी उन्होंने मुझे यही कहा कि सोनिया आंटी, मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली मानती हूँ जो मैं गुरुजी महाराज की शरण में हूँ। तो संगत जी, इसे ही तो कहते हैं आत्मसमर्पण। जब हमारी जिंदगी ठहर चुकी है, मन इधर उधर भटकने की वजह एक जगह स्थिर हो गया है, संगत जी इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं और इसी से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। जब ही तो मैं हर सत्संग में आपको बार बार कहती हूँ, निश्चिंत हो जाइए। निश्चिंत, निश्चिंत का मतलब ये है सब सौंप दीजिए गुरुजी को। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता, जो भी है गुरुजी जाने, हम तो सिर्फ इनकी शरण में। संगत जी, एक चीज और, एक शब्द आपने सुना होगा, से सिमरे जिन्हें आप सिमराएं। वाक्यत में संगत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरुजी की शरण में हैं। हम सिमर रहे हैं गुरुजी को, वो भी उन्हीं की मर्जी है। हम जी रहे हैं, वो भी उन्हीं की मर्जी है। हम सांसें ले रहे हैं, वो भी उन्हीं की मर्जी है। हम अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा पा रहे हैं, वो भी गुरुजी महाराज की मर्जी है। हम गुरुजी की शरण में हैं, ये भी गुरुजी की मर्जी है। संगत जी, तो फिर क्यों ना शुक्राना करें और गुरुजी को अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ देकर निश्चिंत हो जाए। संगत जी देखिए, कर्म हम करते हैं, परिवार चलाना हमारा कर्तव्य है, बच्चे पालना हमारा फर्ज है, लेकिन अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ इंसान को ना दे के उस परमात्मा को दे दें तो संगत जी निश्चिंत हैं। संगत जी, माड़े कर्मों से बचने का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को आत्मसमर्पण करना है। और तो संगत जी कुछ है नहीं हमारे पास, हम एक भाव प्रकट गुरुजी को कर सकते हैं। महसूस करके देखिए संगत जी, मैं तो बहुत महसूस करती हूँ। मैं अगर अपनी बात करूँ संगत जी, तो मेरे को ये पता है कि मैं आज भी अभी भी सत्संग गुरुजी के कल्याण महिमा के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ ना, तो गुरुजी साक्षात विराजमान हैं। और मैं आज भी अभी भी महसूस कर रही हूँ कि गुरुजी मेरे पास हैं। गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि वो हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। संगत जी, ये सिर्फ हमें महसूस करना है, किसी और को महसूस नहीं करना है। अच्छा, और संगत जी, एक संगत ने मुझे कल कमेंट्स करके पूछा था कि आंटी हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। तो आंटी मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट कनेक्शन आपको ही बनाना है। आप गुरुजी से बात करें, अपने सुख दुख, छोटी बड़ी जैसी भी परेशानी, दिक्कत, हंसी खुशी जो भी है, गुरुजी 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 गुरुजी। संगत जी, आज अगर मुझसे कोई पूछे ना कि आंटी कैसी ज़िंदगी चल रही है, तो मेरा जवाब सिर्फ एक ही होता है, गुरुजी महाराज चला रहे, उन्हें जैसी चला रहे हम खुश हैं। कोई मुझसे पूछे ना कि आंटी आप कोई मकान मतलब कैसे आपने मतलब इतनी मेहनत करके स्ट्रगल करके बनाया होगा, नहीं, ये सब गुरुजी महाराज की देन है। कोई मुझसे पूछे आंटी दुकान कैसी चल रही है, गुरुजी चलवा रहे हैं। सब कुछ गुरुजी को सौंप दो, निश्चिंत हो जाओ, सिर्फ फर्ज निभाओ अपना, जो आपका कर्तव्य है संगत जी वो मत छोड़ना कभी। कर्तव्य निभाना, कर्तव्य के साथ अपनी भागदौड़ गुरुजी को दे दो। संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ आप और गुरुजी, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए आपके और गुरुजी के बीच में। जो भी बात करनी है गुरुजी से करो, गुरुजी आपसे बात करेंगे। टेलीपैथी के जरिए गुरुजी हमेशा अपनी संगत को दर्शन देते हैं और किरदार करते हैं। संगत जी, महाराज के अपने तरीके हैं ब्लेसिंग्स देने के, वो आपकी हर एक बात का, हर एक चीज़ का जवाब देते हैं, बस बसल्त आपको पहचानना है। और संगत जी, सत्संग शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है और सत्संग करने वाले का भी कल्याण है, दोनों का कल्याण है। अब कौन सी संगत का किस चीज़ से कल्याण है वो गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने।
हमें तो बस इतना जानना है कि गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन करना हमारा कर्तव्य है, जो हम बखूबी तौर से करेंगे। संगत जी, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि संगत जी इस दुनिया में बहकाने वाले भी बहुत है, क्योंकि सही है तो गलत भी है, दुख है तो सुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। तय हमें करना है कि कौन से रास्ते पे हमें जाना है। किसी के बहकाए में बिल्कुल भी ना आए कि गुरुजी से हम आपको मिलवा देंगे, गुरुजी ने आज आपके लिए जवाब भेजा है, या ये ना आए आप बहकावे में कि गुरुजी से हम तुम्हें बड़े मंदिर लेके जाते हैं, गुरुजी ब्लेस। नहीं संगत जी, कतई भी नहीं। गुरुजी से रिश्ता आपको जोड़ना है। और दूसरी बात संगत जी, गुरुजी को जिससे भी जोड़ना है वो खुद ब खुद खींच लेते हैं अपनी संगत को। मिलवाने वाला ना तो मैं हूँ, ना कोई और संगत है, ना ही इस धरती का कोई मनुष्य है। मिलवाने वाले, मिलने वाले सब कुछ महाराज हैं। जब उन्हें अपनी संगत को जोड़ना है तो वो खींच लेते हैं। और संगत जी, भोलेनाथ के तो गण ही इतने थे और गिने चुने गण थे उनके, तो हम भी तो वो गण ही हैं जो भोलेनाथ बाबा के साथ चलते थे। नादियाँ और जो उनके गण होते थे वही हम हैं संगत जी। तो फिर संगत जी, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम गुरुजी से डायरेक्ट कैसे कनेक्शन बनाएंगे। डायरेक्ट कनेक्शन आप खुद बनाएंगे। बस बड़े प्यार से, विनम्रता से अपने अरदास महाराज के चरणों में रखे। और संगत जी, जो भी संगत अमृत वेला करती है वो एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखे। अमृत वेले पे अपनी अरदास जरूर मालिक के चरणों में रखें, क्योंकि अमृत वेले में की हुई अरदास ज़रूर पूरी होती है। उस समय प्रभु अमृत बरसा रहे होते हैं और जितना बटोरना है संगत जी उतना बटोर लीजिए। संगत जी, अब बस मैं यही सत्संग, यही विराम करूंगी। फिर गुरुजी महाराज ने चाहा तो मैं उनके कल्याण अनुभव बिल्कुल आप सभी गुरु परिवार के समीप रखूंगी। और किसी भी संगत का कोई भी सवाल हो मुझसे, वो बेझिझक होके कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकता है। मैं ज़रूर उनके सवालों का आंसर्स दूंगी। संगत जी, ये सेवा गुरुजी की दी हुई है, मैं उसे बखूबी तरीके से निभाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि संगत जी मेरा बस एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संगतों का कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भक्ति के मार्ग पे चले। अगर इस कलयुग में संगत जी मैं एक भी जने को भक्ति के मार्ग पे चलाने में सक्षम रही तो संगत जी मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली मानूंगी। और संगत जी, मैं ही नहीं, मैं तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सब लोग जो भी छोटे हैं बड़े हैं सबको भक्ति के मार्ग पे चलाने की कोशिश कीजिए। संसार ये इतना बदल जाएगा ना संगत जी कि शायद कलयुग का कहीं दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं रहेगा। घर घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, हर चीज़ों की लहरें होंगी। बस संगत जी, मैं ये सत्संग यही विराम करूँगी। कोई मेरी बात आपको गलत लगी हो या मेरे से कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा अपनी बेटी समझ के। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।